हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर का पार्ट बी करेंगे। ठीक है। अब तक मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट ए के जो 1 मार्क क्वेश्चंस थे, 16 क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उनकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उनके लिंक आई बटन में भी दे दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए जाएंगे। आज हम लोग पार्ट बी कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट बी में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस, अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन, 3 bells ring at an interval 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When 3 that is bells, not a ball. ठीक है। ऑल 3 bells will ring together next. कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ तीनों की तीनों बैल रिंग करेंगी। ठीक है, ये हमें बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस में जब इस तरीके से हमसे बोला जाता है कि कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे या इतने टाइम के बाद वो कब एक साथ रिंग करेंगी, इन सब चीजों के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल हो गया। अब तो आप कर ही सकते हो। 4 का 2 इंटू 2, 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 एंड 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब कि 28 मिनट्स। तो आफ्टर 28 मिनट्स दे विल रिंग नेक्स्ट टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पार्ट बी में। Find the point on x-axis which is equidistant from the points 2, -2 and -4, 2. x-axis पे एक पॉइंट लेट करना है, जो कि हम लेट किस फॉर्म में करेंगे? x0। इसको हमने p ले लिया, इसको a ले लो और इसको b ले लो। मतलब ये कहते हैं कि pa इज इक्वल टू pb। जब P और P भी आपस में इक्वल होते हैं तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाता है। भाई ये तो पता ही है ना सबको। अब तो क्या ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है आपने और स्क्वायर करके डालना है, मतलब अंडर रूट भी हट गया तुम्हारा। ठीक है, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल देना है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ आ गया प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 4। ठीक है, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, इस 8 को इधर ले आ जाएगा। माइनस के 4x और माइनस के 8x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो इट मीन्स माइनस के 12x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 1। तो हमारा जो पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे वो क्या आ गया? -1 एंड 0। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से तुमने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के साथ हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू -2, 5 एंड q इज इक्वल टू 3 एंड 2 आर 2 पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट r ऑन pq सच दैट pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ qr। ठीक है, इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, मतलब कि इसमें अगर हम रेशो निकालें तो पी आर अपॉन क्यू आर कितना हो गया भाई? 2/1, मतलब कि तुम्हारे पास 2:1 आ गया। सेक्शन फॉर्मूला डाल दो भाई, आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट्स तुमने क्या लेट करने हैं? एक्स एंड वाई। अब एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, कौन सा फॉर्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही y का भी निकाल दोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब तो कुछ नहीं है, अब तो कर ही दोगे ना। ये देखो, चलो वैल्यू भी डाल देते हैं। तो 2:1 डालनी है, तो ट्वाइस इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन 2 प्लस 1, और ये सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा दैट इज 4/3। ठीक है, और यहाँ पर हम डालेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1, और इससे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज हो जाएगी 3। तो हमारा जो पॉइंट आ गया, आर का जो पॉइंट आ गया, क्या आ गए? 4/3 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 23,
Find a quadratic polynomial whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2. ठीक है, हमारे पास दोनों जीरोस दी गए हैं, पॉलिनोमियल निकालना है तो देखो भैया सम निकाल लो। सम मतलब दोनों को ऐड करना है, 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2। कितना आ गया, कैंसिल हो गया, 10 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2। कितना आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट 2 है ये, दिस इज 3 रूट 2। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 25 माइनस 9 इंटू 2 18, तो मतलब ये आ गया 7। अब इक्वेशन बनानी तो तुम्हें पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब कि सम प्लस अल्फा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है 10, तो 10x प्लस 7 हो गया आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद ए एंड बी एज सेंटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर respectively. Construct a tangent to each circle from the center of other circle. ठीक है, तो इसके लिए हमें 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर का यहाँ से 5 सेंटीमीटर की मतलब कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ से एक हमने सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाना है ये हमें, इसको एज ए सेंटर लेकर और 5 सेंटीमीटर कंपास में भर के हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल आएगा। ठीक है, देखो मैं तो रफली बता रही हूँ तुम्हें और तुम ढंग से कर लेना। ठीक है, कंपास से करना है तुमने। ये हो गया हमारा एक सर्कल, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर मतलब ये 5 है, ये पूरी 9 है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से छूट जाएगी और ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस पॉइंट से इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है और इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो हमने क्या करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, जो कि तुम्हें इस तरीके से करोगे। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से इसको, ये O आ गया, इसको एज ए सेंटर लेकर तुमने क्या करना है, एक और सर्कल बनाना है भाई। PO को रेडियस लेकर, PO या OQ को एज ए रेडियस लेकर एक सर्कल और बनाना है, जो कि हमारा सर्कल Q और P से पास होगा इस तरीके से। समझ आ रही है बात? देखो डॉटेड बनाओ या प्लेन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि ठीक से बन जाए डायग्राम इसलिए डॉटेड बना रही हूँ। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गए हमारे पास भाई, एक पॉइंट ये आ गया M, एक पॉइंट ये आ गया N, एक पॉइंट ये आ गया A और एक पॉइंट ये आ गया B। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, सिंपली P से A को ज्वाइन करना है, P से B को ज्वाइन करना है, और M से Q को ज्वाइन करना है, और Q से N को ज्वाइन करना है। बन गई टेंजेंट्स। कौन कौन सी हो गई, AP एंड BP, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, MQ एंड NQ। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। इफ tan a is equal to 3/4, find the value of 1 upon sin a plus 1 upon cos a। tan a की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू हमें गिवन है, tan a इज इक्वल टू 3/4। तो तुम्हें पता है कि देखो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और ये होती है बेस। एक रफ डायग्राम बना लेना इस तरीके से। तो ये हो जाएगी, अगर ये A ले रहे हैं हम तो
ये क्या हो जाएगी, ये 3k हो जाएगी और ये 4k हो जाएगी। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और उससे हमारी ये जो C है, जो हमने ये AC ली है, ये AC निकल आएगी। ठीक है, निकालनी आती है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो लगानी आती है ना, 5k आ जाएगी भाई। ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/sin a प्लस कॉस ए। तो sin a कितना आ गया, sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, 3/5 आ गया। और cos a कितना हो गया 4k बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4k अपॉन 5k, k कैंसिल, ये हो गया 4/5। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, इनकी, मतलब 1/sin a प्लस 1/cos a। रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। सिंपली एलसीएम वगैरह लोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 35/12। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसी में देखो, इसी में तुम्हें चॉइस दी हुई है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, तो अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो कुछ नहीं करना, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0, इसको इधर ले जाओ तो कितना आ गया ये, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मतलब ये हो गया √3 tan थीटा। भाई sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो ये आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ये स्टेप समझ आ गया ना। अगर नहीं समझ आया तो भाई एक काम करना, यहाँ पे ना ऐसे लिख लेना, √3, सॉरी ये नहीं आएगा, ऐसे √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना अब तो। ठीक है, अब ये cos थीटा कट के 1 आ गया और ये tan थीटा हो गया, वही लिखा था मैंने यहाँ पर। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है पता है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है भाई। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना, बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB. If radius of encircle is 10 centimeter, find the value of x. ठीक है, देखो ये हमारे पास ये ABCD, ये B पॉइंट है, दिस इज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के चारों तरफ बना हुआ और ये 90 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, और ये रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 38 है, ये x है, ये 10 है, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, मतलब कि हमें AB फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो सिंपल सी चीज है, देखो CR एंड CQ इक्वल हो जाएंगे, CQ इज इक्वल टू CR हो जाएगा भाई, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यहाँ लिख दोगे तो कितनी आ गई, 27 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये 27 हो गया है CQ। तो BQ कितना आ गया, BQ 38 माइनस 27 हो गया, 11 सेंटीमीटर आ गया, ये वाला पोर्शन BQ। ठीक है, और BQ किसके इक्वल हो जाएगा भाई, BP के इक्वल हो जाएगा। तो BP कितना आ गया, BP इज इक्वल टू BQ। सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये BP और BQ आपस में इक्वल हो गए और ये आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो ये AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा x माइनस 11। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी x दी हुई है, तो ये x माइनस 11 हो गया, क्योंकि ये 11 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है और तुम्हें पता है कि ये भी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री भाई। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस OP को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो बेसिकली ये जो बन गया ना OPAS, ये 90 डिग्री बन गया, सॉरी स्क्वायर बन गया, क्योंकि देखो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री है ही, ये है ही।
तो भाई ये तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, टेंजेंट है और ये दोनों रेडियस है। तो भाई ये क्या बन गया, ये स्क्वायर हो गया। ये सब तुमने लिख देना है, ठीक है। OPAS इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब जब ये tan है तो ये भी तो tan हो जाएगी भाई, ये भी tan हो जाएगी, ये भी tan हो जाएगी और ये भी tan हो जाएगी। तो भाई x कितना आ गया, ठीक है, x क्या हो गया, AP प्लस BP, और BP अभी हमने निकाला था 11, तो 10 प्लस 11 कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, prove that 2 minus root 3 is irrational and given that root 3 is irrational। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आना ही आना है, ऐसा क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो हमने इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें लेट करना होता है कि लेट 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू A अपॉन B एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, बाय रट लेना नहीं याद रहे तो, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे क्या करना है, हमने रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, तो A अपॉन बी को इधर ले आओ, 2 माइनस A अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2B माइनस A अपॉन बी, मतलब एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं करा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट 3। अब A और B हमने क्या लिए थे, बेसिकली को प्राइम नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, ठीक है। तो एज A एंड B आर इंटीजर्स, so therefore 2B minus A upon B is क्या, क्या गड़बड़ कर दिया ना। देखो मतलब हम लोग शुरू में ना कंट्राडिक्शन लेके चलना था, इसमें हमने कुछ तो गड़बड़ कर ही दिया है यार, शिट। Question number 27, prove that 2 minus root 3 is irrational given that root 3 is rational, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, जहाँ स्पेस है इधर ले आते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल, रैशनल नंबर लेकर चलते हैं हम इसको, सच दैट 2 minus root 3 is equal to A upon B and B is not equal to 0 and A and B are integers and co-prime number, ठीक है। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है सिर्फ, ठीक है, वो को-प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू A अपॉन बी, इससे हम रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे, इसे A अपॉन बी को इधर ले आएंगे, तो 2 माइनस A अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3 और 2B माइनस A अपॉन बी दैट इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब देखो A और B जो थे इंटीजर थे, ठीक है। तो सिंस A and B are integers,
सो 2b minus a upon b is rational, but √3 is irrational, given है भाई। ठीक है, जब ये irrational है तो therefore 2b minus a upon b is also irrational ना। अब ये क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन हो गई ना भाई। ये रैशनल है, ये √3 रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए ना। ये रैशनल था, ये रैशनल था, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, विच कंट्राडिक्ट आर स्टेटमेंट, या ठीक है। सो our supposition is wrong, therefore 2 minus √3 is irrational। ठीक है भाई, याद कर लेना अच्छे से, ऐसे ही लिखने होते हैं स्टेप्स को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ठीक है, 28 में हमें चॉइस है तो दोनों पार्ट करेंगे। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, एक रूट हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो, एक रूट हमें गिवन है, सिंपल है, x की जगह डाल दो। ठीक है, तो 3x की जगह 2/3 डाला, स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको तुमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके p की वैल्यू निकालनी है। p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -8। ठीक है, p की वैल्यू आ गई -8। अब ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसके अंदर p की वैल्यू डालनी है तुमने। भाई एक आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब अदर रूट भी निकाल लेना, उसके लिए हमने p की वैल्यू यहाँ पे डालनी है 8x प्लस 4। और भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो या कुछ भी करो। देखो 3 × 4 कितने होते हैं, 12 के फैक्टर बनाने हैं, 6 और 2 बन गए, तो 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, क्या आ गया ये, 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 या -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा x माइनस 2 और ये हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और 2/3 आ गई। ठीक है, 2/3 पहले से थी, तो जो दूसरा रूट हो गया, अदर रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी ना। चलो बढ़िया। अब इसी का सेकंड पार्ट, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सॉल्व करना है इसको भाई। देखो, तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है, क्या है इक्वेशन, x² माइनस 5x प्लस, इसको 3k माइनस 3 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और तुम्हें अल्फा माइनस बीटा की एक वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो और फिर दूसरा फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, -b अपॉन ए होता है, -b, और ऑलरेडी -5 है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा आ जाएगा हमारा 3 और बीटा आ जाएगा हमारा 2। अब एक और भी होता है ना प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो c क्या है, 3k माइनस 3 और a कितना है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 × 2, तो इज इक्वल टू 3 × 2। सॉल्व कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 9, k इज इक्वल टू आ गया 3। कितने इजी क्वेश्चंस दिए हैं इस बार, बहुत इजी दिए हैं। ठीक है, क्लियर।
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल। रैशनल नंबर लेकर चलते हैं हम इसको, सच दैट 2 minus root 3 is equal to a upon b and b is not equal to 0 and a and b are integers and co-prime number। ठीक है, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है सिर्फ, ठीक है, वो को-प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इससे हम रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे। इसे ए अपॉन बी को इधर ले आएंगे तो 2 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3 और 2b माइनस ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब देखो ए और बी जो थे इंटीजर थे, ठीक है, तो सिंस a and b are integers, so 2b minus a upon b is rational, but root 3 is irrational, given है भाई। ठीक है, जब ये irrational है तो therefore 2b minus a upon b is also irrational ना। अब ये क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन हो गई ना भाई, ये रैशनल है, ये रूट 3 रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए ना, ये रैशनल था, ये रैशनल था तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, विच कंट्राडिक्ट आर स्टेटमेंट, या ठीक है, सो our supposition is wrong, therefore 2 minus root 3 is irrational। ठीक है भाई, याद कर लेना अच्छे से, ऐसे ही लिखने होते हैं स्टेप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ठीक है, 28 में हमें चॉइस है तो दोनों पार्ट करेंगे। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, एक रूट हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो एक रूट हमें गिवन है, सिंपल है, x की जगह डाल दो। ठीक है, तो 3x की जगह 2/3 डाला, स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको तुमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके p की वैल्यू निकालनी है। p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -8। ठीक है, p की वैल्यू आ गई -8। अब ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसके अंदर p की वैल्यू डालनी है तुमने। भाई एक आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब अदर रूट भी निकालना है ना, उसके लिए हमने p की वैल्यू यहाँ पे डालनी है 8x प्लस 4, और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो या कुछ भी करो। देखो 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 12 के फैक्टर बनाने हैं, 6 और 2 बन गए, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, क्या आ गया, ये 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 या -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा x माइनस 2 और ये हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और 2/3 आ गई। ठीक है, 2/3 पहले से थी, तो जो दूसरा रूट हो गया, अदर रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी ना, चलो बढ़िया। अब इसी का सेकंड पार्ट, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सॉल्व करना है इसको भाई। देखो तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है, क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसको 3k माइनस 3 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और तुम्हें अल्फा माइनस बीटा की एक वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो।
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो और फिर दूसरा फॉर्मूला भी लगा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी, और ऑलरेडी -5 है तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा आ जाएगा हमारा 3 और बीटा आ जाएगा हमारा 2। अब एक और भी होता है ना प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है, 3k - 3 और a कितना है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 × 2 तो इज इक्वल टू 3 × 2। सॉल्व कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 9, k इज इक्वल टू आ गया 3। Question number 29. In the figure, ABCD is a square of side 14 cm. Semicircle are drawn with each side of square as diameter. Find the area of shaded region. तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखो तुम्हें समझाने के लिए इस तरीके से मैं समझा रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक लाइन अगर मैं यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर देती हूँ तो देखो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये एक क्या बन गया, ये बेसिकली देखो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। ये इसको अगर हम O ले लेते हैं तो ये OB एंड इसको ले लेते हैं P, तो ये OBP एक सेक्टर बन गया और ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया और ये एक एक सेगमेंट्स आ गए। कितने सेगमेंट हो गए, ये 8 सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, तो हमें पहले इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही करके निकालते हैं ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री है तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई कितना लेंगे 22/7 और आर कितना है, आर देखो ये पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट कितने हो जाएंगे 7 × 7। बस इनको तुम सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करके ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वन सेगमेंट नहीं है, ये 8 सेगमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स क्या आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 8 × 14, 8 × 14 मतलब कि 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, देखो भाई स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर -112 आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर -112 मतलब कि 196 - 112 दैट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। 28 हो गया क्लियर। Question number 30. The perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If the one side of first triangle is 9 centimeter, find the length of corresponding sides of second triangle. इसकी एक सिंपल सी बेसिक होती है कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, उसको ले लेते हैं हम PQR। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब दोनों का पेरीमीटर का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम अगर इसकी AB ले रहे हैं तो इसकी PQ ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 25/15 और ये हमें AB 9 दी हुई है और ये हमें
निकालनी है, इसको हमने x ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो x तुम्हारे पास 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था बस इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, राइट। इसी में हमें और पार्ट दिया हुआ है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. देखो NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, मेरी इसकी वीडियो भी बनी हुई है, चैनल पर जाकर तुम इजीली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, ये किया हुआ है, ठीक है। वहां जाकर भी देख सकते हो और यहाँ भी मैं इसको समझा ही रही हूँ अभी, ये देखो। तो इसमें हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC एंड D इज अ पॉइंट सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इसको ले लिया M, ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, देखो BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। और BM कितनी हो जाएगी, BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 1/2 BC। भाई ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABM, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। AM स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दो और BM स्क्वायर को, BM को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DM का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में AM स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी डाल दी तो प्लस BD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू DM, ठीक है। इस AM और इस DM को साथ साथ लिख लो, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ठीक है, प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू DM, ठीक है। AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, देखो इस छोटे से ट्राइंगल में AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा AD स्क्वायर आ जाएगा। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू DM। DM को हम क्या लिख सकते हैं, DM को हम लिख सकते हैं BM माइनस BD। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, BM माइनस BD, ठीक है। तो ये आ गया हमारा AD स्क्वायर प्लस BD हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1/3 BC, मतलब BC/3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD की जगह यहाँ भी हमने लिख दिया BC/3, ठीक है। और BM कितना है, BC/2, यहाँ पे लिख दिया हमने BC/2 माइनस BC/3। और देखो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ रही है, AB स्क्वायर की, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके ये आ गया हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके सिंपली सारा BC है, तो देखो ये BC स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ट्वाइस है, ट्वाइस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ट्वाइस BC स्क्वायर अपॉन 9, और इनका जब हम LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्स, देखो ले ही लेते हैं LCM, ये हो गया BC स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। और देखो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर आपस में इक्वल है, ये बात तो तुम्हें पता है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने BC स्क्वायर की जगह क्या डाल देना, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे ट्वाइस AB स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बस अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आंसर आ जाएगा 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। मीडियन हमें गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी, टोटल फ्रीक्वेंसी 17। ठीक है, टोटल 70 फ्रीक्वेंसी है और हमें ये टेबल गिवन है। अब देखो जब मीडियन हमें गिवन है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी इसको सीधा करके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। तो एक यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 12A, 12, 15, B, 6, 6 and 4। ठीक है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये आ जाएगी 12, 12 प्लस ए, ये ए है हमारा। ठीक है ना, देन ये हो गया 24 प्लस ए, देन 24 प्लस 15 मतलब कि 39 प्लस ए। ठीक है, देन 39 प्लस ए प्लस बी, एंड ये हो गया हमारा 45 प्लस ए प्लस बी, देन 51 प्लस ए प्लस बी, एंड ये हो गया हमारा 55 प्लस ए प्लस बी, और ये टोटल हमें गिवन है 70। ठीक है, तो इसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 70, और इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। अब जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, मीडियन हमें गिवन है 16 हमें मीडियन गिवन है। ठीक है, n बाई टू बेसिकली कितना आ गया 70 बाई टू और 35 आ गया ये हमारा। ठीक है, तो और L मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, 16 किस में आ रहा है, ये हमारी मीडियन क्लास है, मतलब कि ये वाली हमारी मीडियन क्लास आ गई, दिस वन। इस तरीके से समझ लो, ये वाली हमारी मीडियन क्लास आ गई। तो L कितना हो गया 15 प्लस n बाई टू 35 माइनस सी एफ होता है इसके ऊपर वाला, मतलब कि 24 प्लस ए, जब माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा 24 माइनस ए अपॉन फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 15 इंटू एच, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो गया 3, 15 को इधर ले आए, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 माइनस 35 माइनस 24, 11 माइनस ए अपॉन 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई। इस ए की वैल्यू को किस में डालना है, इसके अंदर इस इक्वेशन में डालोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, मतलब b इज इक्वल टू 7। इस तरीके से तुमने ये क्वेश्चन करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। If the angle of elevation of the top of candle from two coins distant a centimeter and b centimeter, a is greater than b from its base and in same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये हमें कैंडल दी हुई है और दो हमें कॉइन दिए हुए हैं। ठीक है, दो कॉइन्स हैं, तो तुमने क्या करना है, तुमने एक डायग्राम बना लेना है कि ये हो गई हमारी कैंडल। ठीक है, और दो कॉइन है, तो कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। इसको ए ले लो, दिस इज बी, सी एंड डी, ये 30 डिग्री है एंड दिस इज 60 डिग्री। ये डिस्टेंस a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, और ये हमें हाइट ऑफ द कैंडल हमें निकालनी है, ये हमने ले ली h। ठीक है, तो tan 60 डिग्री
दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये आ गया एच अपॉन बी। ठीक है, और tan 30 डिग्री भी ले लिया, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, एच अपॉन ए। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दैट इज एच अपॉन ए। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब तुमने क्या करना है भाई सिंपल सी चीज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी इंटू एच अपॉन ए। कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, √ab। सॉल्व हो गया बस। सेम सा क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, बस यहाँ पर कैंडल कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, वहां पे 6 सेंटीमीटर हम निकालते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67 डिग्री, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी तुम्हें इसमें निकालनी है। मोड तुम्हें गिवन है, मोड का फॉर्मूला डाल दो। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड कितना गिवन है, 67। 67 इज इक्वल टू, मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये वाली हो गई मॉडल क्लास, ये वाली। ठीक है, 67 इसी में आ रहा है। तो 67 इज इक्वल टू एल कितना हो गया, 60 प्लस F1, यही फ्रीक्वेंसी होती है 15, F0 इससे पहले वाली मतलब x अपॉन ट्वाइस इंटू 15 माइनस x, और F2 होती है इसके बाद वाली इंटू 12 इंटू h कितना हो गया, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट 10। और इसको तुमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 8। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। The two palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river, which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of trees are 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the trees and the distance of the point O from the trees. बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी में ये पोल्स की फॉर्म में दिया हुआ था और इन लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है बस। और ट्विस्ट करके क्या करा है कि सिंपली क्या बोला है कि भाई दो ट्रीज हैं बस इक्वल हाइट वाले। ठीक है, तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स का पेपर काफी इजी आता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, इसको ले लो, ए बी सी डी, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, और ये हो गया ओ, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर। ठीक है, इसको ले लिया हमने x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और इसकी हाइट को ले लिया हमने h, ये भी h हो गई और ये भी हो गई। ठीक है, टू पाम ट्री आर ऑफ इक्वल हाइट के दिए हुए हैं हमें। तो देखो भाई tan 60 डिग्री डाल दिया सबसे पहले, तो ये हो गया h अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये होती है √3 h अपॉन एक्स, इससे हमारे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू √3x। एक रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। h की जगह हमने ये डाल दी √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, x आ गया हमारा 20 मीटर, x हमारा 20 मीटर आ गया, तो 80 माइनस एक्स निकाल दिया, वो हमारा 60 मीटर आ गया। दो आंसर तुम्हारे ये आ गए जो कि ये पूछा है, ये वाले आंसर एक ये हो गया, एक ही हो गया। उसके बाद h निकालना है, h इज इक्वल टू आ गया इसमें तुमने वैल्यू डालनी है 20√3 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ध्यान से तुमने करना है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत ही अच्छी वेटेज दी हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हमें चॉइस भी दी हुई है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लीजिए, ये बन गया हमारा डायग्राम। राइट, तो देखो जो 50 मीटर की बिल्डिंग है, ये हो गई हमारी 50 मीटर की बिल्डिंग, इसको ले लिया हमने ए बी, ठीक है। और हमारा ये एंगल ऑफ टॉप ऑफ टार, ये हमारा टार हो गया, ये पूरा सी डी ले लिया इसको हमने, दिस इज 30 डिग्री। और यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन शायद दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए तुमने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से ये शो करना जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। और टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। टॉप ऑफ बॉटम बिल्डिंग, बॉटम का भी एंगल हमें गिवन है, देखो टॉप का और बॉटम का, ये बॉटम का, ठीक है। तो बॉटम का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ये पूरा हमारा 60 डिग्री है, मतलब ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, या सी डी हमें निकालनी है, एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। और ये हमने पूरा क्या ले लिया, ये एच ले लिया, दिस इज 50, तो ये हो गया एच माइनस 50, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले ले लो tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 50 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, h माइनस 50 अपॉन एक्स, ठीक है। और इससे हमने क्या करना है, अभी कुछ थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। tan 60 डिग्री भी ले लेते हैं, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाल दो तुम, h की जगह पर √3x डाल दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 इंटू एच की जगह पे डाल दिया √3x माइनस 50। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x माइनस x इज इक्वल टू 3x माइनस 50 √3, देन 2x इज इक्वल टू 50 √3 एंड x इज इक्वल टू आ गया 25 √3 मीटर, ये x आ गया। तो h कितना हो गया, h है हमारा √3x, मतलब कि √3 इंटू 25 √3, मतलब कि 75 मीटर, ये हमारी हाइट आ गई, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा हमारा एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखो मैं तुम्हें पहले बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उसी पे बेस्ड आते हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 35, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? ठीक है, देखो ये डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर, यहाँ हमें 0.7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको भी चेंज कर देते हैं तो ये 70 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो सिलेंड्रिकल पाइप है और ये पानी कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical tank that is equal to volume of water flow through pipe in half an hour 30 minutes, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो सिलेंड्रिकल पाइप है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, इनटू
अब देखो ये 1 सेकंड में बहता है और हमें निकालना है कितना है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1800, यही होते हैं ना 1800, तो इंटू 1800। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें निकालना है एच। आर कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर 1, 1 इंटू 1, एच कितना हो जाएगा, देखो भैया ये जो है ना, ये हमारा एच हो जाएगा। जो पानी की लेंथ है 1 सेकंड में जितना पानी फ्लो हो रहा है वो हमारी लेंथ हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 70 इंटू 1800 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला आर स्क्वायर जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा ना इसके नीचे, ठीक है ना, अपॉन में। तो आर, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 40, तो 40 इंटू 40। बस अब तुमने इसको सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। ये आ गया 9, इस 2 से ये 35, 35 इंटू 9 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना था। एनसीईआरटी की बुक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ी सी डिजिट शायद चेंज कर दी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। A motor boat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ स्टिल बोट इन स्टिल वाटर ले ली हमने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और करंट की स्पीड जो थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो ले ली हमने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब ये जाएगा डाउन स्ट्रीम तो हमारी दोनों स्पीड जो है प्लस हो जाती है, x प्लस वाई, ठीक है। और जब जाता है अप स्ट्रीम तो क्या होता है, बोट की स्पीड में से जो पानी की स्पीड है वो माइनस हो जाती है, तो ये हो गया x माइनस वाई। अब देखो 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितने टाइम में, 6 आवर्स में। भाई टाइम का फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखो जब अप स्ट्रीम जा रहा है तो 16 किलोमीटर जा रहा है, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम जा रहा है x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। कितना टाइम ले रहा है, सेम टाइम भाई, 6 आवर्स, भी भी 6 आवर्स है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में ये, ठीक है। अब इसको तुमने क्या करना है, लेटिंग करनी है। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यह आ गया 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6 एंड 12a प्लस 36b इज इक्वल टू 6। भैया सॉल्व करनी तो तुम्हें लीनियर इक्वेशन आराम से आती होंगी, तो सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके कुछ b की वैल्यू शायद हमारी 1/12 आ जाएगी और a की वैल्यू a की वैल्यू जो आ जाएगी वो शायद हमारी कुछ 1/4 आ जाएगी, ठीक है। और a हमने क्या लेट करा है, 1/x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 1/4। इससे हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लेट करा है हमने 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। इससे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 8 और 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होने थे। देखो बहुत ध्यान से तुमने करना है, बहुत ही इजी पेपर आने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस।